लगभग 5-6 दिन पहले मैं मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो उसके बारे में मैंने एक पहले व्लॉग भी डाला है। वो पूरा जर्नी कैसा रहा था हमारा। हमको मतलब मैं अमरावती में रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो वहाँ से हमको नागपुर जाना था। तो उसका एक पूरा जर्नी का व्लॉग, उस पूरे कैंपस का व्लॉग मैंने डाला था हमारे इंटरव्यू का। तो मेरे साथ जो कलीग्स थे तो उनका भी फर्स्ट ही इंटरव्यू था और मेरा भी फर्स्ट ही इंटरव्यू था लाइफ का। तो अभी हम एमबीए कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो उस वीडियो में मैंने इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताया था कि हमारा इंटरव्यू कैसे हुआ, हमको जीडी में क्या पूछा गया, पर्सनल इंटरव्यू में हमको क्या पूछा गया। तो उस बारे में मैंने उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि उसके बारे में, इस सभी डिटेल्स के बारे में एक नया वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा जो पहला इंटरव्यू है तो वो कैसे गया था। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहने वाला है कि मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा आप सभी लोगों को, इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं और कैसा इंटरव्यू होता है। तो उसका एक पूरा बेसिक आइडिया आप सभी लोगों को आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो दिस इज प्रतीक कलस्कर, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो कंपनी का जो प्रोफाइल था तो उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो मैं गया था मास्टर्स ऑफ ईआरटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में लोकेटेड है, मिहान में। मिहान जो है नागपुर का, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो वहाँ पे ये मास्टर्स ऑफ ईआरपी सॉल्यूशंस नाम की जो कंपनी है, ये आईटी कंसल्टिंग कंपनी है। तो वहाँ पे मैं गया था। तो एक काम क्या करती है तो उसके बारे में थोड़ा अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ईआरपी जो रहता है तो वो क्या रहता है, ये जो कंपनी है वो ईआरपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो ईआरपी क्या रहता है, तो ईआरपी रहता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको गूगल पे पूरी जानकारी मिल जाएंगी, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी। तो ये कंपनी, ये आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जैसी एक कंपनी है ये। वहाँ के मेन हेडक्वार्टर में जो नागपुर में लोकेटेड है, तो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव था, जो जैसे कि हमारे कॉलेज में बताया गया था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि ये जो कंपनी में हम लोग गए थे तो वो एक आईटी कंसल्टिंग फर्म है। तो दैट डजंट मीन कि हम लोग आईटी रोल के लिए गए थे वहाँ पे। वी आर परस्यूइंग एमबीए, सो हम लोग वहाँ पे गए थे मार्केटिंग रोल्स के लिए। तो जो मार्केटिंग रोल्स के लिए ही पूरा ये जो इंटरव्यू प्रोसेस था, वॉक इन ड्राइव था, तो वहाँ पे शुरू था। तो वो 2 दिन का था, 8 और 9 नवंबर के लिए। तो हम लोग गए थे 8 नवंबर को। तो मार्केटिंग जॉब रोल के लिए हमको क्या करना था तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये जो कंपनी है तो उनके क्लाइंट्स रहते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सभी लोग इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो उस क्लाइंट्स को अप्रोच करना और उसको सेल्स में कन्वर्ट करना, तो ये रोल था हमारा जो मार्केटिंग रोल के लिए हम लोग गए थे उसका। तो लगभग सुबह 5:30 बजे ट्रेन से निकलने के बाद हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास अजनी रेलवे स्टेशन है नागपुर का, तो वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद ऑटो लेके हम लोग वहाँ पे कंपनी के कैंपस में गए। लगभग 10:30 बज चुके थे कंपनी कैंपस में पहुँचने के लिए। तो उसके बाद हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ। तो हमको वहाँ पे गूगल फॉर्म भरने को बोला गया था। उसके बाद हमको एक टोकन नंबर दिया गया। तो उस टोकन नंबर के हिसाब से हमको अंदर बुला रहे थे, मतलब उसके सीक्वेंस से ही हमको अंदर जाना था, मतलब हमारा नंबर आने वाला था वैसे ही। तो हम लोग वहाँ पे वेटिंग एरिया में वहाँ पे जाके बैठ गए। हमारे पास, हमारे साथ और भी बहुत से लोग थे जो अलग अलग कॉलेजेस से आए थे, जो कि प्रॉपर नागपुर के ही थे। तो वहाँ पे लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। उसके बाद 2 से ढाई घंटे तक हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा हमारा नंबर आने के लिए। मेरा जो नंबर था, जो सीक्वेंस नंबर था, सीरियल नंबर, तो वो था 17। तो सबसे पहला जो राउंड था वो था जीडी, मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने के लिए और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तो इसके बीच में का जो पीरियड था वो लगभग 2 से ढाई घंटे का था। मतलब हमारा पूरा पेशेंस वो वहाँ पे चेक कर रहे थे हमको, वैसे ही मतलब वेटिंग कर रखे। तो ऐसा मुझे लगा। उसके बाद हमारा 1 बाय 1 करके एक ऐसा जीडी के लिए हमको भेज रहे थे। एक जीडी के ग्रुप में, मतलब ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप में 7 लोग थे। तो अंदर एक दूसरे हॉल में, जहाँ का एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम जैसा एक हॉल था, तो वहाँ पे हमको जीडी के लिए भेज रहे थे 7-7 लोगों के ग्रुप में, 7-7 कैंडिडेट्स के ग्रुप में। पहला जो ग्रुप था वो सीरियल नंबर 1 to 7 का था। उसके बाद 8 to 14 का दूसरा ग्रुप था और हम लोग थे तीसरे ग्रुप में, मतलब 15 to 21 जिनका सीरियल नंबर था। तो उस जीडी के ग्रुप में हम लोग थे। तो मेरे कॉलेज के ही लगभग 5 लोग इसी ग्रुप में थे हम लोग, और 2 लोग जो थे वो अलग कॉलेज के थे। तो जैसे ही हमारा ग्रुप का टर्न आया, 15 to 21 नंबर का जो सीरियल नंबर था, तो उस ग्रुप को हमको एक अंदर लेके गए एक कॉन्फ्रेंस रूम में।
तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग अंदर गए, वहाँ पे बैठे, तो लगभग वहाँ का जो एसी का जो टेम्परेचर था तो इतना चिल्ड था, मतलब लगभग 15 के आसपास ही वो टेम्परेचर रहा होगा। तो हम सभी लोगों को वहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी, जैसे कि हम उस रूम में गए थे। तो मतलब एक तो पहले से ही विंटर की स्टार्टिंग हो गई थी, और जैसे ही हम लोग जीडी के रूम में गए थे ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो बहुत ही ठंड लग रही थी हम सभी लोगों को वहाँ पे, सभी लोगों को, मतलब एक दो को नहीं, सभी लोगों को। तो हमने वहाँ पे जो सर थे, जो एचआर थे, तो उनको बोला कि सर विल यू प्लीज़ शट ऑफ द एसी। तो उन्होंने एसी बंद किया उसके बाद, या हमने ऐसा बोला उनको कि एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो उन्होंने बंद ही कर रहा है उसके बाद एसी। उसके बाद जो एचआर वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने हमको जीडी का टॉपिक दिया। तो हमारा जीडी का टॉपिक था फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक हमको दिया गया था। तो जैसे ही हमको वहाँ पे टॉपिक मिला, तो वैसे ही मैंने वहाँ पे बोला कि विद द परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू कैन आई लीड दिस जीडी। तो ऐसे मैंने वहाँ पे परमिशन ली। पर वहाँ पे जो एचआर कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने मुझे बोला पहले कि थोड़ा एक टाइम लीजिए, बाकी को थोड़ा सोचने के लिए टाइम दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद फिर से मैंने सभी लोगों की परमिशन ली कि विद द परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू विल आई लीड दिस जीडी। सो सभी की परमिशन मिलने के बाद मैंने जीडी स्टार्ट किया। सबसे पहले जैसे ही हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया अपना, उसके बाद मैंने लीड किया उसको। तो मतलब कैसे सभी लोगों को बात करने देना है, ये पूरा मुझे पता था। तो मैंने पहले लीड किया, मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया अपना, फिर टॉपिक का जो ओवरव्यू है तो मैंने उसके बारे में बताया थोड़ा कुछ। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 करके सबको चांस दिया बोलने का। तो उसमें हुआ क्या था, एक सीन, जो ग्रुप डिस्कशन का हमारा टॉपिक था वो था सोशल मीडिया फेक न्यूज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ आती है उसका, तो उस बारे में हमको डिस्कस करना था। तो कुछ लोग जो थे पर हमारे ग्रुप के, तो उनको लगभग क्या पता कि टॉपिक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, तो उनका मतलब जो व्यू था वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया। मतलब वो अलग ही सोशल मीडिया के बारे में सब लोग बात कर रहे थे, पर सोशल मीडिया का जो उस पर जो फेक न्यूज़ आती है तो उसका सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट होता है तो उसके बारे में कुछ लोग बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे एक ऐसा रोल प्ले किया कि जो टॉपिक डाइवर्ट हो गया था तो उसको टॉपिक पे लाने का काम मैंने वहाँ पे किया। तो ऐसा हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ वहाँ पे। तो हमारे कॉलेज का जो एक बंदा था तो उसने फिर एंडिंग में कंक्लूड किया, जैसे ही 5 मिनट खत्म होने को आ गए थे वैसे ही। तो ग्रुप डिस्कशन जीडी खत्म होने के बाद हम लोग फिर से वेटिंग एरिया में आ गए। तो वहाँ पे जो एचआर कोऑर्डिनेटर थे तो वो वहाँ पे आ गए, और उन्होंने हमारा जो 7 लोगों का जो ग्रुप था तो उसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट किया। मतलब हमारे ग्रुप में से फिर उन्होंने 4 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें से मैं था और जो एक बंदा था हमारे कॉलेज का जिसने कंक्लूड किया था। तो हम दोनों सेम कॉलेज से थे और 2 लोग अलग कॉलेज के थे। तो पहले हम 4 लोगों को ऊपर भेजा गया, ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू शुरू थे। तो हमारे पहले जो ग्रुप जिन्होंने जीडी परफॉर्म किया था तो उसमें से जो सिलेक्ट हुए बंदे थे तो वो भी वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो ऐसे सीरियल नंबर वाइज जैसे कि हमारा टोकन नंबर था उस हिसाब से सभी लोगों को जो सिलेक्ट हो गए हैं जीडी में तो उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे अंदर, जहाँ पे एचआर के रूम में, एचआर के कैबिन में। लगभग सभी लोगों का इंटरव्यू जो था, पर्सनल इंटरव्यू, लगभग 10 से 20 मिनट तक चल रहा था, अलग अलग लोगों का अलग अलग। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो सबसे पहले मैं अंदर गया, वहाँ पे एक एचआर बैठे थे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है सभी इंटरव्यू का, तो वो कॉमनली मुझे पूछा गया सबसे पहले। तो मैंने पूरा बताया अपने बारे में। जैसे ही मैंने अपने बारे में बताते गया तो मैंने सभी बताया, मेरा यूट्यूब के बारे में, मेरे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, मेरा जो बाकी जो कुछ करता हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, तो उसके बारे में। तो इस सभी बारे में मैं उनको बता देगा मेरे बारे में। पूरा इंग्लिश में ही था इंटरव्यू। तो जैसे ही लगभग अंदर में 10 मिनट बैठा था तो एक दूसरे एचआर भी वहाँ पे आ गए। मेरे पहले के जो इंटरव्यू हो गए थे तो वो एक सिंगल पर्सन ही वो ले रहे थे। जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था तो वहाँ पे 2 लोग आ गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने भी मुझे थोड़े मतलब मेरे ही रिलेटेड कुछ हार्ड या ट्रिकी क्वेश्चंस उसको बोल सकते हैं वो पूछना मुझे स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि मैंने यूट्यूब के बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस यूट्यूबर को फॉलो करते हो, तो मैंने 1-2 नाम बताए। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि इंडिया के टॉप 5 यूट्यूबर्स ऐसे कौन है कि जो करोर्स में कमाते हैं हर मंथ का। तो मैंने उनको कुछ नाम बताया कि जैसे कि भुवन माम, बीबीके वाइन्स एंड देन कैरी मीनाती। तो उन्होंने मुझे पूछा कि वो कैसा कंटेंट बनाते हैं, मतलब कि जो इतना कमा रहे हैं वो लोग। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि वो रोस्टिंग वीडियोज़ ज़्यादा बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इतने चलते क्यों हैं इनके वीडियोज़, आपके क्यों नहीं चलते।
आप मतलब अच्छे वीडियोस बनाते हो, एजुकेशनल एंड ऑल, तो उसके बारे में आपके वीडियोस क्यों नहीं चलते, तो उनके ऐसे क्यों चलते हैं कि जो रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि लोगों को अच्छा देखने का कुछ मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, जो एंटरटेनमेंट ज़्यादा रहता है, या अपने लोकल लैंग्वेज में बताने गए तो जो छपरी रहता है लैंग्वेज, तो उसमें ज़्यादा देखने को लोगों को पसंद है। तो मैंने ऐसा वहाँ पे इंग्लिश में बताया, ऐसा छपरी वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया था मैंने, वैसे वहाँ पे उनको इंग्लिश में समझा था मैंने कि जो छपरी लोग जो रहते हैं, जो निब्बा टाइप के, तो वो लोग ज़्यादा, जो यंग क्राउड है तो वो ज़्यादा कैरी मीनाती के वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए उनके वीडियोस ज़्यादा चलते हैं। और ऐसा ही लोगों को पसंद है ज़्यादा देखना, तो इसलिए एजुकेशनल वीडियोस ज़रा कम चलते हैं और रोस्टिंग के और ऐसे वीडियोस कंटेंट जो है वो ज़्यादा चलते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि फिर आप भी उनको फॉलो करते हो क्या। तो कैरी मीनाती की जो ऑडियंस है तो वो थोड़ा छपरी टाइप है, ऐसा है वैसा है, जैसे कि मैंने बताया था। तो फिर आप उनको कैसे क्या फॉलो करते हो, मतलब आप भी वैसे ही हो क्या, उनके क्राउड के बारे में जैसा आपने बताया तो आप भी वैसे ही हो क्या। तो वैसा मुझे एक ट्रिक वहाँ पे गूगली डाली गई वहाँ पे, तो उसके बारे में मैंने उनको बताया कि मैं उनको फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो दूसरे लोगों को करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कुछ नाम बताए थे, ध्रुव राठी, अभियान न्यू वगैरह, जो 2 क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे पहले कि आप फॉलो किनको करते हो और टॉप 5 बेस्ट यूट्यूबर्स कौन हैं जो ज़्यादा कमाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो पहले वाले का आंसर मैंने पहले ही दे दिया आपको कि जिसको फॉलो करता हूँ मैं, तो उनके नाम मैंने पहले बता दिए थे। ये मैं दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर कर रहा हूँ कि आपने पूछा था कि टॉप जो बेस्ट यूट्यूबर्स है जो ज़्यादा कमाते हैं तो उनके नाम बताइए, तो उसमें मैंने कैरी मीनाती का नाम लिया। तो ऐसा मैंने वहाँ पे उनको बताया था, तो उससे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से थोड़ा इंप्रेस हो गए थे। तो उसके बारे में ऐसे ही हमारा डिस्कशन चलते रहा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पर सीपीएम कितना पे करता है यूट्यूबर्स को, जो यूट्यूब कंपनी है तो वो पर 1000 व्यूज़ को कितना पे करती है इंडिया के यूट्यूबर्स को। तो उसके बारे में मुझे क्वेश्चंस पूछे गए, और पूरा मतलब जो मैं करता हूँ एकेडमिक्स के अलावा, तो उसके बारे में मेरा पूरा इंटरव्यू मुझे लिया गया उसके बारे में। तो लगभग 15 मिनट तक मेरा पर्सनल इंटरव्यू चला। उसके बाद मैं बाहर आ गया। उसके बाद उस कंपनी के जो एचआर एग्जीक्यूटिव हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि यू आर डन फॉर द डे, अभी आगे की प्रोसेस के लिए आपको कॉल आएगा या ईमेल आएगा। तो हमको वहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट का कूपन वगैरह दिया गया था कैंटीन के लिए वहाँ के, तो वहाँ पे हम लोग पहले चले गए, वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया हमने। उसके बाद हमको फिर से बुलाया गया। पहले हमको बोला गया था कि यू आर डन फॉर द डे, अभी आप जा सकते हो। पर उसके बाद हमको फिर से बुलाया गया कि आपको वेट करना है, अभी और वेट करना है, आपका एक राउंड होने वाला है। उस कंपनी के जो सीईओ थे तो उनके साथ हमारा पर्सनल इंटरव्यू होने वाला था, एक दूसरा वाला, जो कि 3rd स्टेज थी इस पूरे इंटरव्यू की। जैसे कि हम लोगों को बोला गया कि आपको अभी वेट करना है, पहले बोला गया था कि आप जा सकते हो, आपका हो गया आज के दिन का, तो हमको फिर से बताया गया कि आपको अभी वेट करना है। तो फिर हम उसके बाद हम फिर से वेटिंग एरिया में गए, तो वहाँ पे कुछ देर बैठे। उसके बाद फिर से हमको एचआर ने बुलाया कि उन्होंने हमको पूछा फिर कि आप मुंबई लोकेशन के लिए एग्री हो क्या। तो हमको मुंबई लोकेशन के लिए वहाँ पे पूछा गया कि आप एग्री हो कि नहीं हो। तो उनका बोलना था कि आपको नागपुर लोकेशन के लिए हम लोग नहीं हायर करेंगे, हम लोग मुंबई के लिए हायर करेंगे। तो फिर हमने एग्री कर लिया उस पर कि हम लोग मुंबई के लिए एग्री है। उसके बाद हमको फिर से बिठाया गया, वेटिंग करने को बोला गया। उसके बाद हमारा होने वाला था डायरेक्ट सीईओ के साथ इंटरव्यू, जिस कंपनी के जो सीईओ थे, जो हेडक्वार्टर में रहते हैं उसी, तो उनके साथ हमारा पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे होने वाला था। तो जैसे ही हमारा नंबर आया 1 बाय 1 करके, जो लोग सिलेक्ट हो गए थे उनका, तो फिर मेरा वहाँ पे नंबर आया सीईओ के साथ, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू था। तो वो एक बड़े कैबिन में बैठे थे, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, सबसे पहले मुझे बैठने को बोला। उसके बाद उन्होंने ही मुझे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन पूछा, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ वैसा। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप मुंबई के लिए एग्री हो कि नहीं हो, आपका मुंबई में घर है कि नहीं है। फिर उन्होंने यूट्यूब के बारे में मुझे बहुत पूछा, ऐसा हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा था। फिर मैंने जो इंटर्नशिप की है पहले, तो उसके बारे में मुझे पूछा गया कि आपने वहाँ पे क्या क्या काम किया, आपको क्या एक्सपर्टीज है वहाँ की। तो मैंने ऐसा सभी पूछा वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या क्वेश्चन है हमारे लिए, तो वो भी मतलब मुझे पूछने को बोला कि मतलब एज अ कैंडिडेट आपको कंपनी को क्या पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो ऐसा मुझे वहाँ पे पूछा गया। तो मैंने भी मेरे तरफ से कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रेज किए, तो जो कि कंपनी रिलेटेड थे कुछ। तो ऐसा हमारा पूरा वहाँ पे जो सीईओ के साथ था वो इंटरव्यू हो गया। उसके बाद जो ऐसे ही 3 स्टेज हमारे इंटरव्यू के हो गए। उसके बाद हमको बोला गया कि आगे की प्रोसेस के लिए आपको एचआर कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, मतलब कॉल या ईमेल करेंगे आपको, जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे वैसे। उसके बाद हमको बोला गया
CEO के साथ मीटिंग होने के बाद कि यू आर डन फॉर द डे, अभी आप जा सकते हो, क्योंकि आपको अमरावती को जाना है और आगे की प्रोसेस के लिए आपको HR कॉल करेंगे, कंपनी के HR आपको कॉल करेंगे। तो ऐसा हमको बोला गया और ऐसा हमारा पूरा वहाँ पे इंटरव्यू हो गया उस दिन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू इन माई लाइफ। तो ऐसा हमारा हो गया था पूरा। तो होप यू डेफिनेटली गॉट सम इनपुट्स रिलेटेड माई फर्स्ट इंटरव्यू। तो इसके बाद मैं आपको कुछ इंटरव्यू टेक्निक्स, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हुआ तो वो आपको कैसे क्रैक करना है, तो उसके बारे में आगे वीडियोस लेके आऊँगा। पर्सनल इंटरव्यू आपको कैसे क्रैक करना है, उसके बाद निगोशिएशन कैसे करना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करना है, तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल में बने रहिए। सब्सक्राइब टू द पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स अ लॉट।